हैव के बारे में सिर्फ आपको पता है पास होना या रखना, तो समझ लीजिए कि वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम हैव के ऐसे कुछ यूज़ के बारे में जानेंगे, जो कि शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे। ये वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्पोकन इंग्लिश और एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाने की सोचते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए जानते हैं एक-एक करके तकरीबन 8 ऐसे यूजेस मैं बताने जा रहा हूँ हैव के बारे में, जो कि बहुत काम आने वाली है। हैव का पहला यूज़ जो है उसका मतलब होता है टू पोसेस। अगर आप किसी चीज़ पर अधिकार रखते हैं, कोई चीज़ आपका अपना है और उसको कहते हैं कि ये मेरे पास है या मैं उस चीज़ को रखता हूँ, तो वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय है, अगर मैंने कहा मेरे पास एक गाय है, तो इसका मतलब आई हैव ए काऊ होगा। इसका हिंदी आप मैं गाय रखता हूँ भी कह सकते हैं। उसका हिंदी रखने के सेंस में होता है। मेरे पास एक बिल्डिंग है, आई हैव अ बिल्डिंग, हम कह सकते हैं। यानी मैं एक बिल्डिंग मेरे पास वो पोसेस करता हूँ, उस बिल्डिंग का मेरे पास अधिकार है। टू ऑन के सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम दूसरा यूज़ जानते हैं, टू होल्ड के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होल्ड के मामले में कैसे इसको समझेंगे, चलिए हम जानते हैं। किसी चीज़ का उपलब्ध होने के सेंस में, जैसे आपको किसी से कुछ माँगना है कि आपके घर में उपलब्ध है या नहीं। डू यू हैव योर कार? क्या तुम्हारे पास कार है? यानी ये आपसे पूछ रहे हैं दूसरे से कि आपके पास वो चीज़ उपलब्ध है या नहीं। डू यू हैव द कीज़? क्या आपके पास चाबियाँ हैं? तो यहाँ पर टू होल्ड के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, तो हैव का दूसरा यूज़ टू होल्ड के सेंस में हम लोग करते हैं। चलिए तीसरे यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, टू इंक्लूड एज़ ए पार्ट। तीसरे यूज़ को मैं बता रहा हूँ हैव का, तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे और सीखेंगे हैव का यूज़। तो तीसरा जो यूज़ है टू इंक्लूड एज़ ए पार्ट के सेंस में करते हैं, किसी चीज़ का अंग होना, किसी चीज़ का भाग होना। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है और पेड़ की बहुत सारी शाखाएँ हैं, तो शाखाएँ क्या हो गई भई, उसके पार्ट हो गई, उसके अंग हो गई। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के में बहुत सारे कमरे हैं, तो कमरे क्या हो गए, उसके पार्ट हो गए। स्कूल है, स्कूल के बहुत सारे शिक्षक हैं, तो शिक्षक क्या हो गए, उसके पार्ट हो गए, उसके अंग हो गए, उसके सदस्य हो गए। तो हम कह सकते हैं दिस स्कूल हैज़ सो मेनी टीचर्स। एक और सेंटेंस बना सकते हैं, तो समझ लीजिए कि वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम हैव के ऐसे कुछ यूज़ के बारे में जानेंगे, जो कि शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे। ये वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्पोकन इंग्लिश और एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाने की सोचते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए जानते